गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। मित्रों, मेरी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। मैं 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लग्जरी कार चलाता था मैं। मेरे घर में 3 एसी लगे हुए थे। मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। लेकिन जो एक चीज़ कभी कभी मुझे कचोटती थी, जो मुझे तनाव देती थी, वो था सिक्योरिटी। मुझे अच्छे से पता था जब तक मैं प्रैक्टिस करूंगा तब तक मुझे पैसा आएगा, और जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं जानता था कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं 3 महीने ऑन बेड हो जाता हूँ तो मेरे घर के दूध का खर्चा, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड अबाउट माई सिक्योरिटी। मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। और हर वो इंसान जो अपने जीवन को सीरियसली लेता है, जो अपने जीवन को सीरियसली देखता है, वो उसको कहीं ना कहीं भविष्य का डर तो होता ही होता है। भविष्य के प्रति चिंतित रहता ही रहता है। जहाँ चाह वहाँ रहा। मैं भविष्य को लेकर बहुत परेशान था कि मुझे कोई ऐसी इनकम मिल जाए, कोई ऐसा जरिया मिल जाए जहाँ से मैं अपने परिवार को सिक्योर कर पाऊँ, अपनी पत्नी अपने बच्चों को सिक्योर कर पाऊँ। मुझे महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पैसिव इनकम का चाहिए था कि इतना पैसा अगर मुझे पैसिव इनकम के रूप में मिल जाएगा तो मेरा परिवार सिक्योर्ड हो जाएगा, मेरे बच्चे सिक्योर्ड हो जाएंगे। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी ज़िंदगी के साथ भी और मेरी ज़िंदगी के बाद भी मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, जिस तरह मैं सोचता हूँ उसी तरह कहीं ना कहीं आप भी सोचते होंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में भी ये ख्याल तो आता होगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने जैसा कि बताया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अचानक एक दिन मेरी मुलाकात मेरे सीनियर आदरणीय नरेंद्र कुमार जी से हुई। और नरेंद्र कुमार जी से मिलने के बाद में उन्होंने मुझसे बताया कि डॉक्टर साहब, मेरे पास में एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप दिन का 2 से 3 घंटे काम करते हैं, और अगर आप सीख कर समझ कर काम करते हैं तो आपको 1 से 2 साल के अंदर एक ऐसी इनकम आना शुरू हो जाएगी जो इनकम आपके साथ भी रहेगी और आपके बाद भी रहेगी। यानी कि एक ऐसा जरिया आपके पास बन जाएगा जिस जरिए को आप यूज़ करेंगे अपने पूरे जीवन पर्यंत। और जब आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार में जो भी आपका नॉमिनी होगा उसको मिलेगा, और उसके बाद में उसका जो नॉमिनी होगा उसको मिलेगा, और 7 जनरेशन तक पैसा मिलेगा। मैंने पूछा, नरेंद्र जी, ऐसा क्या है आपके पास में जो आप कह रहे हो कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें 2 से 3 घंटे काम करके आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं और ये इनकम 7 जनरेशन तक कंटिन्यू रहेगी? सर, मुझे प्लीज़ बताइए। नरेंद्र जी ने जो मुझे बताया वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। नरेंद्र जी ने मुझसे कहा कि तोमर साहब, ये बताइए, सुबह से लेकर शाम तक आपके घर में टॉयलेट क्लीनर, पेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, चाय की पत्ती, कॉफ़ी और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हेयर ऑयल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, घी, तेल, रिफाइंड, क्या ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं? मैंने कहा, नरेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा घर होगा जिस घर में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती? हर घर में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बोले, डॉक्टर साहब, ये सामान आप कहाँ से लेके आते हो? मैंने कहा, सर, ये सामान मैं बाज़ार से लेके आता हूँ। बोले, कब से लेके आ रहे हो? मैंने कहा, जब से होश संभाला तब से लेके आ रहा हूँ। कब तक लेके आएंगे? मैंने कहा, जब तक मुंह में दांत है, पेट में आत है, जब तक ज़िंदगी है तब तक मैं सामान लाता रहूँगा। जहाँ कहीं से भी सामान लेके आ रहे हैं, क्या वहाँ से इस सामान को परचेज करने पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिला? जैसे कि घर मिला हो, गाड़ी मिली हो, बंगला मिला हो, विदेश यात्राएं मिली हों, बच्चों के एजुकेशन के पैसे मिले हों? मैंने कहा, नरेंद्र जी, बड़ा अटपटा सा सवाल है आपका। क्या कभी किसी को सामान यूज़ करने पे भी पैसे मिलते हैं? क्या कभी किसी ने सामान यूज़ करके भी पैसे कमाए हैं या ज़िंदगी के सपनों को पूरा किया है? बोले, जी हाँ सर, मैं यही पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, जी सर, मुझे नहीं मिला। बोले, अगर मैं आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दूँ जिसमें आपको यही सामान, साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफ़ी, डिटर्जेंट बार, डिटर्जेंट पाउडर, यही सारा सामान आपको यूज़ करना हो, सामान आपका इंटरनेशनल क्वालिटी का हो, जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, उससे 21 क्वालिटी मिलेगी, और साथ ही साथ में प्राइसेस जो हम आपको लेंगे वो प्राइसेस इंडियन लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा अवसर देंगे आपको जहाँ से आप जीवन के अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, तो क्या आप उस व्यवस्था को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा, जिनेंद्र जी, नेकी और पूछ पूछ इतनी अच्छी व्यवस्था अगर कहीं मिलती है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ। नरेंद्र जी ने कहा कि सर, उस व्यवस्था का नाम है मोदी केयर लिमिटेड। मोदी केयर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो सुबह से लेकर शाम तक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तकरीबन 500 प्रोडक्ट बनाती है।
ये सारे ही प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के होते हैं, इंडियन प्राइस पे होते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ होते हैं। हाँ, अंतर ये है कि इन प्रोडक्ट्स का हम कोई ऐड नहीं करते, हम टीवी पे नहीं दिखाते, हम रेडियो पे नहीं सुनाते, हम पेपर में नहीं छापते इनका, हम होर्डिंग्स नहीं बनवाते इनकी। तो फिर ये प्रोडक्ट बिकते कैसे हैं? ये प्रोडक्ट बिकते हैं माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से। हमारा सिंपल सा कहना है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले जो व्यक्ति इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है, उन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में एक भरोसा डेवलप करता है। जब वो भरोसा डेवलप हो जाता है तो हर व्यक्ति का नेचर होता है कि वो किसी भी अच्छी या ख़राब चीज़ के संपर्क में आता है तो उसकी चर्चा करता है। लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स की चर्चा करते हैं और इस चर्चा के माध्यम से प्रोडक्ट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक मूव होता है, यानी कि माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से प्रोडक्ट मूव होता है और कंपनी को सेल मिलती है। जब कंपनी को सेल मिलती है तो कंपनी जानती है अच्छी तरह से कि इन प्रोडक्ट्स के मूवमेंट के लिए कोई शाहरुख खान, कोई सलमान खान, कोई आमिर खान, कोई ऐश्वर्या राय, कोई सचिन तेंदुलकर, कोई MS धोनी जिम्मेवार नहीं है, कोई विराट कोहली जिम्मेवार नहीं है, कोई स्टार सोनी सब जिम्मेवार नहीं है। इस चर्चा के लिए अगर कोई जिम्मेवार व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है जिसने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और लोगों में शेयर किया है। तो जो पैसा कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती थी, जो पैसा कंपनी रिटेलर पे खर्च करती थी, होलसेलर पे खर्च करती थी, C&F पे खर्च करती थी, जो पैसा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान पे खर्च करती थी, जो पैसा सोनी, सब स्टार, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स पे खर्च करती थी, कंपनी ने क्यों ना ये पैसा हम उन्हीं लोगों को खर्च करें जो इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं। और इस तरह से मोदी केयर ना सिर्फ इंटरनेशनल क्वालिटी देती है बल्कि एक ऐसा सपना देती है, एक ऐसी उम्मीद देती है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है। हमारा एक प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्थिक आज़ादी, यानी कि हम आपको आर्थिक रूप से आज़ाद कर देंगे। 3 से 5 साल का धैर्य चाहिए होगा, इसमें थोड़ी सी लर्निंग एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, सीख कर समझ कर इस काम को करना पड़ेगा। आप 3 से 5 साल के अंदर आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने उनकी बात को सुना, मैंने उनकी बात को समझा, मैंने उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। मैंने अपनी मिसेस को अपने साथ में बैठाया और मैंने कहा, भाई बताओ घर का कौन सा सामान है जो आप बाजार से लेके आते हो, चलो ये सामान इस बार नरेंद्र जी से ले लेते हैं, मोदी केयर से ले लेते हैं। हमने एक लिस्ट बनाई, 3 से 4-5 हज़ार रुपये की हमने लिस्ट बनाई, उस सामान को हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। जब प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगे तो नरेंद्र जी का फिर फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, क्या 2-4-10 लोगों को जानते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं और जो अच्छी क्वालिटी के सामान को यूज़ करना चाहते हैं? मैंने कहा, सर बिल्कुल जानता हूँ। बोले, सर आप हमें उनसे मिलवा दीजिए। मैंने उनसे उन्हें मिलवा दिया और आज की तारीख में दोस्तों मेरे पास 7,000 लोगों की टीम है। तकरीबन 10 स्टेट में मेरा कारोबार फैल चुका है, 100 ज़िले में कवर करता हूं जहां पर मेरी टीम काम कर रही है। इसके माध्यम से लगभग हर महीने 2.25 लाख से 2 लाख रुपए मैं महीने का कमा लेता हूं। इसके साथ साथ में मुझे एक होंडा WRV गाड़ी कंपनी ने गिफ्ट करी है जो आपके सामने खड़ी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इसके अतिरिक्त मैं कानपुर में एक मकान में रह रहा हूँ, जिस मकान का किराया, जिस मकान का पूरा खर्चा मुझे कंपनी दे रही है। मैंने बंगला लिया हुआ है। इसके साथ साथ में मैं 3 बार विदेश यात्राओं पर जा चुका हूँ, अपनी पत्नी को भी घुमा चुका हूँ विदेश, 6 बार नेशनल टूर कर चुका हूँ। ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी था, मिडिल क्लास आदमी था। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये जीवन में इतने सब कुछ अचीवमेंट्स मुझे कैसे मिले? सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास मैंने किया था ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। एक व्यक्ति पे भरोसा किया था कि नहीं, हाँ यहाँ से ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। और मैंने क्या किया था? मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं अपने घर का साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफ़ी बदलूंगा। और मैंने सिर्फ अपनी दुकान बदली दोस्तों और मेरा जीवन बदल गया। क्या आप भी मेरी तरह अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं? आज मेरे बच्चे जो लोकल स्कूल्स में पढ़ते थे, आज मेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा है जो कि इस बार हाई स्कूल में है, जो GD गोयनका में पढ़ रहा है, जिसकी 5 लाख रुपये में फीस देता हूँ। मेरी बेटी MIT जयपुर से M.Tech कर रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ? एक निर्णय, साबुन, तेल, मंजन, चाय, कॉफ़ी बदलने का। क्या आप नहीं बदल सकते चाय, कॉफ़ी? क्या आप नहीं बदल सकते अपने घर का साबुन, मंजन? अगर आपके जीवन में इतने सारे सुख आने बाकी हों, बिल्कुल बदल सकते हैं। भरोसा कीजिए, जिस आदमी ने आपको ये वीडियो भेजा है, बात करिए उससे, इसी वक्त बात करिए। ज़िंदगी बदलने के लिए कोई सदियाँ नहीं चाहिए होती। आपका एक निर्णय, एक क्लिक, एक झटका दिमाग में लगे कि नहीं, करना तो मुझे भी है। अगर आप भी मेरी तरह अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो ज़रूर बदलिए, ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आइए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ वो गाड़ी, जो गाड़ी मुझे कंपनी ने दी है, गिफ्ट करी है। ये गाड़ी मुझे कंपनी ने गिफ्ट करी है। ये आप देखिए, बिल्कुल चमचमाती हुई, बिल्कुल नई गाड़ी है। और इस पर मैंने लिख रखा है, आई लव मोदी केयर। ये वो घर है जिस घर में मैं रह रहा हूँ इस समय। ये बंगलो है और ये बंगलो मुझे कंपनी ने दिया हुआ है। एक तरह से कंपनी पूरा खर्चा उठा रही है इस बंगलो का, और इस बंगलो में मैं रहता हूँ। आप देख रहे होंगे इसको। दिस इज़ द व्यू। ये जो भी कुछ मुझे मिला है, ये सब कुछ आपको भी मिल सकता है। क्या करना है? सिर्फ साबुन, तेल, मंजन ही तो बदलना है। बाकी आपको हम सिखाएंगे, हम समझाएंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, हम आपको सब बताएंगे। निर्णय लीजिए। थैंक यू वेरी मच।